कोई एक दूसरे को सजेशन दे रहा था कि आप ये लीजिए, इस प्रकार का काढ़ा लीजिए, इस प्रकार से ये लीजिए, लिम्स लीजिए, इससे क्या होगा कि आपके शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम जो है आपका अच्छा रहेगा। तो ये 2 साल में अगर बोलूँ तो लोगों ने एक दूसरे को बार-बार अवेयर किया है। चीज़ पता होने के बाद में भी एक दूसरे को अवेयरनेस कर रहे थे और हमने देखा कि अगर ये इससे पहले हुआ है तो आगे चल के भी ये हो सकता है। ओके दोस्तों? तो एक चीज़ से बचने के लिए अगर हमें अपना इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाना है, अगर हमें लोगों को बोलना है कि आप डिसीज़ और डिसऑर्डर से दूर कैसे रहा जाए, तो सबसे पहले हमें ये लोगों को बताना पड़ेगा कि ये डिसीज़, डिसऑर्डर आपके पास क्यों आ रहे हैं? किस माध्यम से आ रहे हैं? क्या ज़रिया है? क्यों? क्योंकि आज हम जो खा रहे हैं, वो पॉल्यूटेड है। जो पी रहे हैं पानी, वो भी पॉल्यूटेड है। जो हवा ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो भी हम देख रहे हैं, एयर पॉल्यूशन, वो भी पॉल्यूटेड है। और ये सारे पॉल्यूटेड चीज़ें हमारे शरीर में जा रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में हमारी इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? तो हमें लोगों को ये समझाना है कि पहले आपको ये समझना होगा कि आप क्या इनटेक कर रहे हैं और उससे आप बच सकते हैं क्या? तो इसका आंसर अगर कोई देगा तो नहीं है। ओके। फिर हमें उन लोगों को समझाना है कि इसके ऊपर अगर आप लोगों को समस्या बताएंगे तो समाधान तो देना ही पड़ेगा। तो हम लोगों को समाधान भी दे रहे हैं कि हम अगर इस चीज का इंटेक करते हैं तो हम आने वाले फ्यूचर में आने वाले बहुत बड़ी समस्या से बच सकते हैं, वो हमारे हेल्थ से रिगार्डिंग है। और इन सभी चीजों का एक मिश्रण हमारे पास है, इसीलिए मैं बार-बार लोगों को बोलता हूँ और इनवाइट करने में, इस ज़ूम मीटिंग में या फिर लोगों से मिलने में, बोलने में गर्व महसूस करता हूँ, फ़ख्र महसूस करता हूँ कि आज मैं लोगों को अवेयर कर रहा हूँ, एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा हूँ और इस अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से आने वाले जिन लोगों के जीवन में आने वाले समय में वो किसी भी प्रकार के डिसीज़ और डिसऑर्डर से दूर ही रहेंगे। वो दूर रहेंगे, उनकी फैमिली दूर रहेंगे। तो इसी सब प्रकार से हम समाज में एक परिवर्तन का ही काम कर रहे हैं। ये चीज़ आने वाले सभी लोगों के दिमाग में बैठ जानी चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका प्रचार और प्रसार कर सकें दोस्तों। तो आज हम इस अ, मोर पावर जो हमारा प्रोडक्ट है, इसके माध्यम से लोगों में अवेयरनेस दे रहे हैं कि इसके माध्यम से हम आने वाले समस्याओं से बच सकते हैं। हमारे पास एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है दोस्तों, जिस एंटीऑक्सीडेंट के माध्यम से केवल एक ही प्रोडक्ट के माध्यम से हम आने वाले कई समस्याओं के ऊपर, शरीर में आने वाले कई समस्याओं पर जो है हमें अच्छा रिजल्ट भी ले सकते हैं और बच सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों? हमें ये पहले समझना होगा। समझने के बाद लोगों को समझाना होगा। क्यों? क्योंकि हमें अलग-अलग प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे, अलग-अलग प्रकार की सोच मिलेंगी, अलग-अलग प्रकार की बीमारियां भी मिलेंगी। देखो दोस्तों, हम सब जानते हैं ये कि अगर हम एग्जाम्पल मुझे अगर आँख की तकलीफ है, तो मैं हड्डियों के डॉक्टर के पास नहीं जा पाऊँगा। मुझे आँख के डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। ओके? अगर मुझे स्किन की तकलीफ है, तो स्किन स्पेशलिस्ट की तरफ ही जाना पड़ेगा। किसी डेंटल के पास जाके उसका सॉल्यूशन नहीं होने वाला। लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन है, जो हम जिस प्रोडक्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिस एंटीऑक्सीडेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन हम एक ही प्रोडक्ट के माध्यम से लोगों के घर में दे सकते हैं दोस्तों। तो हमें ये भी समझना होगा कि समस्याएं किस प्रकार से आती है, डिसीज किस प्रकार से होता है, डिसऑर्डर किस प्रकार से होता है। एक ही दिन में हम नहीं समझ पाएंगे इस चीज को। हमें बार बार बैठना होगा, सुनना होगा और उसके लिए एक टेक्निकली साउंड जो इस चीज को जानता है, उस व्यक्ति की जरूरत होती है। और बहुत ही अच्छी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि विनय सर का समय हमें मिल रहा है और उनके माध्यम से हम रोज जान रहे हैं कि किस डिसीज का, किस डिसऑर्डर की वजह से शरीर की क्या तकलीफ होती है और उसके ऊपर हिबारेज मोर पावर किस प्रकार से सॉल्यूशन के द्वारा काम करता है और हमें उससे रिलीफ मिल सकती है। उसी का एक सेशन आज होने वाला है दोस्तों। तो मैं अभी हार्टली वेलकम करूंगा क्योंकि पार्टिसिपेंट्स भी बहुत अच्छे आ चुके हैं दोस्तों। 75 हो चुके हैं, 76 हो चुके हैं। तो मैं अभी ज़्यादा समय न लेते हुए इनवाइट करूँगा विनय सर से कि वो आए और हमें हिबारिस मोर पावर किस प्रकार के डिसीज और डिसऑर्डर के ऊपर कार्य करेगा, इसके बारे में हमें जानकारी दे। रोज अगर ये सेशन होते रहेंगे दोस्तों, रोज 2 या 4 चीज़ों के ऊपर सर का एक प्रेजेंटेशन होगा, एक सेक्शन होगा और इसके माध्यम से हमारे जानकारी में बढ़ोतरी होगी और इस बार-बार की जानकारी को नॉलेज में कन्वर्ट करते हुए हम लोगों तक पहुंच जाएंगे और जिसके माध्यम से लोगों के घर में भी खुशियां आने वाली दोस्तों। क्योंकि आज लोगों के घर में कितना पैसा है 2 साल में किसी ने नहीं पूछा।
फोन करके एक ही पूछा है कि आपके घर में हेल्थ कैसी है, और इसी हेल्थ के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं इनवाइट करूंगा हमारे मेंटर मिस्टर विनय हिबारे सर आए और अब आज का सेशन ले। मिस्टर विनय सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इनविटेशन। आवाज आ रही है सर मेरी? जी सर, आपकी आवाज आ रही है क्लियर। सभी को प्यार भरा नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम। आज हम प्रोडक्ट के बारे में कुछ ऐसी जानकारी लेंगे। जनरली सभी लोगों ने ये सेशन सुना होगा, उनमें भी कुछ लोग ने, तो आज हम ये सेशन लेंगे। और वीकली 2 दिन, वेडनेसडे और संडे, बुधवार और रविवार, ये 2 दिन हम ऐसे सेशन लेंगे जहाँ पर्टिकुलरली एक डिसीज या फिर डिसऑर्डर के ऊपर हम पूरी टेक्निकल इंफॉर्मेशन लेंगे। डिसीज क्यों होता है, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं हमारे बॉडी के ऊपर, उसे क्योर किस तरीके से किया जाएगा, और अपने अभी आ रही है सर आवाज? जी सर, आवाज आ रही है। उसके बाद हम वो भी देखेंगे कि अपने प्रोडक्ट में वायरस मोर पावर में ऐसे कौन से कंटेंट हैं जो पर्टिकुलर उस डिसीज के ऊपर काम करते हैं, और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा होगा कि हमारे बॉडी में वो किस तरीके से काम करता है। और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी हम साथ में लेंगे कि जो हमारे रेगुलर रूटीन में हो। ठीक है, तो आज हम ये सेशन लेंगे जनरल सेशन, जिसके अंदर प्रोडक्ट की ओवरऑल इन्फॉर्मेशन होगी, प्रोडक्ट किस तरीके से किस डिसऑर्डर या डिसीज के ऊपर काम करता है, वो सभी चीज़ें हम अभी देखते हैं। सो मैं अभी मेरी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। अगर स्क्रीन शेयर हो तो सर मुझे सिर्फ एक बार बता देना। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? दिख रही है सभी? हाँ सर, बिल्कुल ओके। सो दोस्तों, आज हम देखते हैं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्या इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले आप सभी लोगों का स्मार्ट प्रो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर स्वागत करता हूं। कंपनी का नाम ही है स्मार्ट, तो सभी लोगों को स्मार्ट दिखना बहुत अच्छा लगता है। बेसिक फीचर कंपनी का यह है कि आप बाहर से तो स्मार्ट हो ही, नो डाउट हो, सभी बहुत बेहतरीन और बहुत खूबसूरत दिख रहे हो। बॉडी अंदर से भी बहुत स्मार्ट होनी चाहिए, अंदर से भी बहुत क्लीन होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए, जो कि आजकल के रेगुलर खाने पीने के तरीकों से या फिर खाने पीने की चीज़ों से या फिर एटमॉस्फेयर की वजह से ये हो नहीं पाता। तो एक छोटा सा प्रयास हमारे तरफ से ये है कि इस प्रोडक्ट के ज़रिए किस तरीके से अंदरूनी ताकत बढ़ाई जाए, इम्यूनिटी बढ़ाई जाए, अंदर से किससे खूबसूरत दिखा जाए। सो कंपनी तो स्मार्ट है ही, उसी के साथ साथ प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है। तो हम भी देखते हैं कि इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है। एक्चुअली ये जो बीच में भी जो पेस्ट आपको दिख रही है ये वाली, तो अपना प्रोडक्ट सिमिलरली इसी तरीके का दिखता है। सो हम फर्स्ट देखते हैं। मैं सभी लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, हम अपना सेशन 5 मिनट पहले शुरू करते हैं। आप सभी अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को 2 से या 1 मिनट पहले भी अगर इनवाइट करते हैं तो बहुत आसानी होगी हमें उनको अलाउ करने में, या फिर अगर सेशन शुरू हो जाएगा तो भी वो करना थोड़ी सी दिक्कत वाली बात होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जैसा भी वैभव सर ने कहा कि आज के डेट में हमारे खाने पीने के तरीकों से या फिर डेली हैबिट जो भी है हमारी, उस वजह से आजकल का जो डिसीज कॉजिंग फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ गए हैं। कल हमारे कंपनी का आदरणीय CMD रामोगड़े सर के साथ मेरी बात हो रही, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन मुझे दी है। एक एग्जांपल जो उन्होंने मुझे दिया था, मैं वही एग्जांपल आपको बताता हूँ। 20 साल पहले हम अगर सर्वे करें कि महाराष्ट्र में, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र, पूरे इंडिया के लोग यहाँ मौजूद हैं मगर पर्टिकुलर महाराष्ट्र की बात करेंगे, पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ 2 ही ऐसी जगह थी जहाँ कैंसर के हॉस्पिटल्स थे। सिर्फ 2 ही जगह ऐसी थी जहाँ कैंसर के हॉस्पिटल्स थे। आज की अगर हम बात करें तो हर सिटी में कैंसर के हॉस्पिटल देखे जाते हैं या पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ 2 दशक में, सिर्फ आने वाले 15 से 20 सालों में इतनी ज़्यादा तादाद बढ़ गई है कैंसर की, जो आमतौर पे सभी लोगों को पाया जाता है, सभी लोगों के अंदर वो है। हॉस्पिटल्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो ये ज़रूर सोचने वाली बात है, चौंकाने वाला एक आंकड़ा है ये कि महज 20 सालों के ड्यूरेशन में
जहां महाराष्ट्र में सिर्फ 2 हॉस्पिटल्स थे, आज एक एक शहर में, अगर बड़ी शहरों की बात करें तो 3 से 10 की रेंज में हॉस्पिटल्स पाए जाते हैं। मुंबई की बात करें, पुणे की बात करें, औरंगाबाद की बात करें, मेट्रो सिटीज की अगर बात कम करें, अगर पूरे इंडिया की अगर हम बात करें तो यह आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। ये तो हम बात करें सिर्फ एक डिसीज के ऊपर। अगर देखा जाए कि आजकल की दौर में कितने ऐसे डिसीजेस हैं जो नई तादाद में पाए गए हैं। हमारे दादाजी के ज़माने में, आप सभी लोग मुझसे बहुत बड़े हैं, हम थोड़ा अगर पीछे जाएं तो उस ज़माने में अगर हम देखें तो पैरालिसिस, कैंसर, अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, ये बहुत बहुत रेयर कंडीशन वाली बातें थी। ये बहुत कम बार सुनाई देता था। मगर आज की ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा अगर आदमी है कि जिसे शुगर नहीं है या फिर ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है, तो लोग चौंक जाते हैं, अरे आपको नहीं है। बस इसका मतलब ऐसा है कि हमारे कॉमन ड्यूरेशन में, कॉमन लाइफ में ये सब चीजें हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो बेहद खतरनाक है। तो हमारी पूरी टीम इस सीरियस फंक्शन के ऊपर हमने बहुत काम किया, और उसके तहत एक ऐसा प्रोडक्ट, ईश्वर की असीम कृपा है कि ऐसा प्रोडक्ट एक बन गया जो इन सभी चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छे से और असाधारण तरीके से काम करता है। तो आज हम शॉर्टली ये सब चीज़ें देखेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करता है, और आने वाले कुछ ड्यूरेशन में हम प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करके लोगों को ये अवेयरनेस करना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे कैसे किन किन तरीकों से काम करता है और हमारे बॉडी में इसके लेने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम हमारे प्रोडक्ट के फीचर देखते हैं। ये स्लाइड देखने से पहले एक फीचर हम देखते हैं अपने प्रोडक्ट का, जो है अपना प्रोडक्ट महज 2 फीचर कैरेक्टरिस्टिक अपने प्रोडक्ट की हैं। एक सेकेंड, हाँ मैं देख पा रहा हूँ। तो अपने प्रोडक्ट की 2 फीचर कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहला फीचर जो अपने प्रोडक्ट का है वो है एक्सट्रैक्शन। सभी लोगों को पता होगा एक्सट्रैक्शन क्या है। एक बेसिक एग्जांपल हम लेंगे, बहुत मसालेदार अगर खाना है, फॉर एग्जांपल अगर नॉनवेज है, या फिर पूरन पोली का जो सार बनाते हैं, जो लिक्विड बनता है, वो बहुत मसालेदार होता है। बहुत सारी माताएं यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, वसुधा मैडम बहुत खूबसूरत दिख रही हैं मुझे यहाँ पे। तो एक एग्जांपल मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, जितने भी मसालेदार चीजें हम खाते हैं उसके अंदर ब्लैक पेपर पाया जाता है, जैसे हम काले मिरे बोलते हैं मराठी में, काले मिरे बनता त्याला। सो ब्लैक पेपर यूटिलाइज किया जाता है। इसका रीजन क्या है कि उसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है बायोपेरिन। बायोपेरिन, अगर बायोपेरिन हमारे बॉडी में जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अगर ये जाता है तो एब्जॉर्प्शन को बहुत बढ़ाता है। ठीक है, मगर ये कब बढ़ाएगा? जब वो ब्लैक पेपर, जब वो हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, हमारे बॉडी से डिग्रेड करेगी, उसके बाद वो बायोपेरिन एंजाइम हमारे बॉडी के अंदर आएगा और वो उसका काम करना शुरू करेगा। ऐसे कितने लोग यहाँ पे हैं कि जो ब्लैक पेपर खाते हों? बहुत तीखा होता है, अगर गलती से भी खाने में आ जाए तो 1 गिलास पानी पी लेते हैं हम जल्दी से। अगर खाने पीने के चीजों के अंदर से ये अच्छी चीजें हमारे बॉडी में नहीं आ पाती, तो हमारे बॉडी का डाइजेशन या फिर मेटाबॉलिज्म किस तरीके से ठीक हो जाएगा? आप समझ पा रहे हैं? तो एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होगा कि बायोपेरिन तो हमें जरूरत है बायोपेरिन की, मगर जहां से वो मिलता है उसे हम बाहर निकाल के फेंक देते हैं। तो हमने क्या किया कि वो ब्लैक पेपर को यूटिलाइज करने के बजाय हमने वो सीधा सीधा बायोपेरिन यूटिलाइज किया। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। हमने बायोपेरिन इसके अंदर यूटिलाइज नहीं किया है। एक ऐसा इंग्रेडिएंट है दालचीनी, जो हमारे डाइजेशन में बहुत अच्छे से काम करता है, जिसका बहुत अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड हमने इसके अंदर यूटिलाइज किया है। तो दूसरा एक एग्जांपल हम देखें, ये अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे तो, अगर हमारे जख्म कहीं हो जाए, घाव अगर हो जाए, उसके ऊपर हम हल्दी लगाते हैं, टर्मरिक लगाते हैं, उसे भर के आने के लिए 2 से 3 घंटे लगते हैं। करेक्ट, हल्दी के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाई जाती है। अगर हल्दी के बजाय मैंने डायरेक्टली कुरकुमिन अगर लगा दिया तो क्यों? क्योंकि कुर्कुमिन एक ऐसा बायो एक्टिव और मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाला कंपाउंड है जो एंटी कैंसर के तौर पे भी काम करता है, एंटीसेप्टिक के तौर पे भी काम करता है, जो टर्मरिक के अंदर पाया जाता है। अगर मैंने डायरेक्टली कुर्कुमिन यूटिलाइज किया तो रिजल्ट 2 से 3 घंटे के अंदर ही मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि कॉन्सेंट्रेटेड अगर यूटिलाइज करो तो उसके रिजल्ट बहुत जल्दी आने की आशंका है, बहुत जल्दी और टू द पॉइंट रिजल्ट आते हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें बहुत अच्छे से देखने मिलते हैं। दूसरा फीचर अपने प्रोडक्ट का है, इसके अंदर कुछ भस्म हमने यूटिलाइज किए हैं, जिसे आजकल के ड्यूरेशन में हम नैनो टेक्नोलॉजी या फिर माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इसका मतलब ऐसा कि एक छोटा सा मॉलिक्यूल अगर है जो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, और इसलिए पुराने जमाने में कहा जाता था कि
अगर आप कोई चीज खा रहे हो तो कम से कम 32 बार उसे 32 टाइम्स यू हैव टू च्यू दैट, खाना पड़ेगा। क्यों? मैकेनिकल प्रेशर आप जितना दोगे उसे अपने मुंह के अंदर, उतना ज्यादा सलाइवा उसके अंदर मिक्स होगा, उतनी ज्यादा लार उसके अंदर मिक्स हो जाएगी, और जो सलाइवा है, जो लार है, वो सबसे ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी उसके अंदर पाई जाती है। जबान के अंदर अगर कहीं जख्म हो जाए तो उसे बिना कुछ किए 1 से 2 दिन के अंदर वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। इसका मतलब हमारे सलाइवा में बहुत ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 30 से 40 अलग अलग एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे डाइजेशन से लेके, मेटाबॉलिज्म से लेके, सर्कुलेशन से लेके हर चीज के अंदर सलाइवा काम करता है। और इसलिए पहले कहा जाता था कि 32 टाइम्स आपको कोई भी चीज खानी है तो उसको चबाना पड़ेगा, क्योंकि सलाइवा उसके अंदर मिक्स हो जाए। तो ये सब जो चीजें हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद फिर हमारे बॉडी को उसे डाइजेस्ट करने में आसानी होती है। मगर आज के डेट में हम 5 मिनट के अंदर खाना खा के निकल जाते हैं। इसका मतलब इतने बड़े बड़े निवाले हम खाते हैं तो उसे बॉडी को डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो एक एग्जांपल के तौर पे हम अगर उसे देखें, अगर इतने इतने बड़े मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, आधा घंटा अगर लगता है, और इतने ही छोटे मॉलिक्यूल को मैंने 1000 से 2000 बार फिर डिवाइड कर दिया, सब डिवाइड कर दिया, इतना छोटा बना दिया कि वो आपके सेल के अंदर डायरेक्टली परकुलेट हो जाए, सीधा सीधा आपके सेल में जाए। 5 से 10 मिनट के अंदर आपके सेल में अगर उतर जाएगा तो एनर्जी कहाँ से, एनर्जी मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, जब हम ग्लूकोज चढ़ाते हैं, आधे घंटे के अंदर पूरी बॉडी में एनर्जी आ जाती है। इसका मतलब आपके हर सेल के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, आपकी बॉडी में एनर्जी आ जाती है। सो दैट इज नथिंग बट द माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी। और ये दो फीचर अपने प्रोडक्ट की हैं, जिसके वजह से सबसे ज्यादा सटीक रिजल्ट आने की आशंका और सबसे क्विक रिजल्ट आने की आशंका, ये दो फैक्टर्स की वजह से अपने प्रोडक्ट के इतने ज्यादा और अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। किसी भी तरीके का केमिकल, स्टेरॉइड और ड्रग यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं है। और एक एग्जांपल हम देखें इसका, क्यों ये क्यों हुआ है। अगर हम रामायण महाभारत की बात करें, जब युद्ध होता था, लड़ाइयाँ होती थी, तो उसके बाद दूसरे दिन तुरंत लड़ाई करने के लिए लोग तैयार होते थे, सैनिक तैयार होते थे। घाव के ऊपर क्या लगाते थे? पेड़ पौधे पत्तियां कूट के लगाते थे, और दूसरे दिन वो तुरंत उठ के खड़े हो जाते थे। इसका मतलब आयुर्वेदा में इतनी पोटेंशियल, इतनी ताकत है कि वो आपके गंभीर से गंभीर जख्मों को भी और डिसऑर्डर को भी और डिसीजेस को भी बहुत आसानी से ठीक कर सकता है। पहले के जमाने में उससे टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लगता था। न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से, नए नए टेक्निक की वजह से आज उसका जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम हो गया है। तो ठीक है, ये तो अपने प्रोडक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत लोगों के क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इसके अंदर 100% किसी न किसी तरीके का स्टेरॉइड यूटिलाइज किया है, जिसकी वजह से रिजल्ट हमें 10 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में देखने मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है। जैसा सलाइन लगाते बराबर आपके बॉडी में एनर्जी आती है, जैसा साइनाइड को टंग के ऊपर लगाते बराबर आपकी मौत हो सकती है, इसी तरीके के रिजल्ट हमें आयुर्वेद में भी देखने मिलते हैं। दैट इज अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर प्रोडक्ट। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि अपना प्रोडक्ट किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पे काम करते हैं। मैं मेरी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। यस, तो हम देखते हैं सबसे पहले अपने प्रोडक्ट का जो फीचर है वो है पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट। सर ने बहुत अच्छी तरीके से भी बात बताई है कि एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बॉडी में क्या काम करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। सबसे पहले ये फोटो हम देखते हैं जहाँ पे टमाटो लिखा हुआ है, टमाटर है। टमाटो के अंदर अगर हम देखें तो ये हमारी हेल्दी सेल है। यहाँ पे आप सेल देख पा रहे हो, आप मेरा कर्सर दिख रहा है सर, वैभव सर? जी सर जी, ओके ओके, अभी बिल्कुल दिख रहा है। तो ये हमारी एक नॉर्मल सेल है। यहाँ पे हम आप नॉर्मल सेल बताएंगे। ये नॉर्मल सेल है, हेल्दी सेल है, बहुत अच्छी तंदुरुस्त सेल है हमारी। जैसे जैसे हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, या फिर फ्री रेडिकल्स, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ये एक ही तरीके अलग अलग नाम है। ऑक्सीडेटिव डैमेज हमारे बॉडी में होता है तो हमारी सेल ऐसी बनती है, ऐसी खराब बनती है। आवाज आ रही है सर, आप तो म्यूट कर पाओगे प्लीज सर? ओके। सॉरी तो ऑक्सीडेटिव डैमेज हमारे बॉडी में होने के बाद जो हेल्दी और नॉर्मल सेल है वो इस तरीके से बनती है। अगर हमने प्रिकॉशन नहीं लिया तो बाद में हमारी सेल इस तरीके की बनती है, जिसे हम बाद में रिकवर नहीं कर पाते, या फिर रिकवर होने के चांसेस बहुत कम तरीके के बोला जाता है ऐसा। तो नॉर्मल सेल ऐसी बन जाती है, दैट इज ड्यू टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस।
और इसी एक वजह से हमें एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है। और पहले के जमाने में ऐसा कहा जाता था कि अगर आप रोज एक एप्पल खाओ, तो रोज एक एप्पल अगर खाते हो तो आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की इतनी ज्यादा मात्रा होगी कि आपकी सेल इन दो कंडीशंस में ही बनती रहेगी। ये आइदर और सिचुएशन है, यहाँ से यहाँ जाएगी फिर यहाँ से यहाँ आ सकती है। ये बहुत जल्दी होता है ये सब चीजें, ठीक है। तो इसीलिए हमारे खाने पीने का तरीका बहुत अच्छा और बहुत सटीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मगर आज के डेट में खाने पीने के अगर हम चीजें देखें तो उसके अंदर इतनी ज्यादा न्यूट्रिशनल क्वालिटी हमें देखने नहीं मिलती। एक एग्जांपल देखते हैं हम, एक सुंदर आपको अगर पॉसिबल हो तो ये सब आप भी कर लीजिएगा। स्पिनच, पालक जो जिसे कहा जाता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। उसके अंदर सबसे ज्यादा सब्जियों में अच्छी सब्जी और रिच न्यूट्रिशनल क्वालिटी की सब्जी मानी जाती है। आज के स्पिनच लेके आइए, 11.5 pH का पानी बनाइए, 11.5 pH, और उसके अंदर उस स्पिनच को 5 मिनट के लिए डिप करके रखना। आप हैरान हो जाओगे कि जो पानी आपने यूटिलाइज किया था, इतना अच्छा पानी जिससे आप उसके साफ करना चाहते थे, वो इतना ग्रीन हो जाएगा कि आप यकीन नहीं कर पाओगे कि स्पिनच के अंदर से इतना ज्यादा कलर निकल गया। तो आज के सर आवाज नहीं है। हेलो, आ रही है सर अभी? हाँ अभी आ रही है सर। ओके। तो अगर हम वो स्पिनच देखें तो उसके अंदर से इतना ज्यादा कलर निकल कर बाहर आएगा कि आप परेशान हो जाओगे कि इतना ज्यादा केमिकल इसके अंदर है या फिर इतना ज्यादा स्टेन इसके अंदर यूटिलाइज किया है। तो आज के डेट में खाने पीने के तरीकों के ऊपर या फिर चीजों के ऊपर उतना ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं ऐसा नहीं कहता कि हर जगह पे ऐसा ही मिलता हो, मगर जो पहले के कंपेयर अगर हम करें तो बहुत निग्लिजिबल अमाउंट में मिलता है। तो अपने प्रोडक्ट में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा अमाउंट में है। मैं ये दावे के साथ क्यों कहता हूँ कि हमने किसी न किसी कंडीशन में इंग्रेडिएंट को विनय यूटिलाइज। सर आपका आवाज ब्रेक हो चुका है। हेलो, अभी है सर ठीक? हेलो, 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 ओके। तो मैं ये कह रहा था कि जो इंग्रेडिएंट हमने यूटिलाइज किए हैं वो एज इट इज ना यूटिलाइज करते बराबर उसके अंदर हमने एक्सट्रैक्ट यूटिलाइज किया है, तो टू द पॉइंट रिजल्ट आने की आशंका बहुत ज्यादा है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव डैमेज क्यों होता है। तो यहाँ पे ये एक हाँ, यहाँ पे ये एक हम ये देखेंगे, ये रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दिस इज ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है जो कि हम हर बार लेते हैं, जिसके बिना हम जी नहीं पाते। ऑक्सीजन का रोल हम यहाँ पे देखेंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में आता है O2 के मुकाबले, ये O2, और हमारे बॉडी में एक रिएक्शन चलती है जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहा जाता है, जहां से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट होते रहती है। एक दूसरी एग्जांपल हम बात करें, बटन दबा दबा और लाइट का लग जाना, इसका मतलब उस वायर के अंदर से मैकेनिकल जो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे मूव होती है वहां पे भी इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होते हैं। तो हमारे बॉडी में ये इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही हमारे ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, हमारे ऑक्सीजन का कन्वर्जन हुआ O2 माइनस में, यहाँ आप माइनस देख पा रहे हो, यहाँ पे ये माइनस साइन। उसके बाद फिर एक इलेक्ट्रॉन माइग्रेट हुआ, फिर एक नया कंपाउंड बन गया H2O2, जिसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं हम, H2O2। दिस इज अनदर काइंड ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, इसे हम देखते हैं, दिस इज अ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। और एक इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होता है। और सबसे लास्ट में अगर हम देखें तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का रोल इतना ही है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते करते आखिर में पानी का फॉर्मुलेशन करे, पानी का एक वाटर ड्रॉपलेट बना दे। तो इस रिएक्शन को हम देखते हैं इस तरीके से। यहाँ पे अगर हम देखें कि ये इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ से माइग्रेट होते होते इलेक्ट्रॉन आगे जाता है, और जैसे ही ऑक्सीजन हम कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन का फाइनल कन्वर्जन होता है वाटर में। तो 50% तक कन्वर्जन हो गया वाटर में। और यहाँ पे हम देखें, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ये तीनों चीजें क्या बनी है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, जिसे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोक्सिल रेडिकल और सुपर ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो इसे और दूसरे तरीके से हम नाम दे सकते हैं, दैट इज फ्री रेडिकल्स। ठीक है। तो हमारे बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि हम हर बार हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीडेशन हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा होता है। तो इसके इफेक्ट अगर हम देखें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के क्या क्या होता है, तो सबसे पहले कैंसर,
विजन लॉस, हार्ट, आर्थराइटिस, स्ट्रोक, रेस्पिरेटरी, इम्यूनिटी, पार्किंसन, ओबेसिटी, हेयर लॉस, बहुत सारे चीजों में इसके डिफेक्ट हमें देखने मिलते हैं। तो इन सभी तरीकों से या फिर इस बेसिक थिंग को अगर रिवर्स करना है तो हमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में लगता है। तो अभी हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? तो यहाँ पे आप देखो फॉर्मुलेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स से क्या क्या करता है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे डीएनए को आज के डेट में डैमेज करने का भी काम कर रहा है। और ये प्राइम मोटो था हमारा कि अगर आप आगे आगे हम देखेंगे कि हमारे डीएनए के कुछ ऐसे सेगमेंट में डैमेज हुआ है जिसकी वजह से ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में एक एडी नाम का जो स्ट्रेस है वो देखने मिल रहा है। उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे आगे। तो यहाँ पे हम देखें एंटीऑक्सीडेंट्स क्या क्या करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट का काम मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने यूटिलाइज किया है स्क्रीन, तो इरेज कैसा किया जाए, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे हम देखते हैं एंटीऑक्सीडेंट। सो एंटीऑक्सीडेंट आप इधर अगर पढ़ पा रहे हो तो एंटीऑक्सीडेंट इन सभी चीजों से मिलते हैं हमें। एंटीऑक्सीडेंट का रोल क्या है हमारे बॉडी में, जहां पर भी ये फ्री रेडिकल्स हैं इन सभी फ्री रेडिकल्स को कैप्चर करेगा और इसे एंगल्फ कर लेगा, इसे खा लेगा और बॉडी के बाहर निकाल देगा। तो आपके बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स बन रहे थे वो सभी फ्री रेडिकल्स को एंटीऑक्सीडेंट ने कैप्चर कर लिया और अपने बॉडी को हेल्दी में कन्वर्ट करता है। सो दिस इज अ बेसिक नीड ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इन आवर बॉडी। यहाँ पे आप देख पाते हो इंटरनल ऑक्सीडेंट एक्टिंग एज अ फ्री रेडिकल स्कैवेंजर। स्कैवेंजर का मतलब होता है कि उसे पकड़ के खाना या फिर उसे पकड़ के तोड़ के बॉडी के बाहर फेंक डालना। तो अपने प्रोडक्ट के अंदर बहुत अच्छे अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी है। तो ये होगा अपने प्रोडक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। इसके बाद हम देखते हैं अपने प्रोडक्ट का दूसरा फीचर जो ब्रेन के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है। ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, आने वाले सेशन में हम इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे। ये सभी चीजें हम देखने वाले हैं कि इन सभी चीजों को क्या कहा जाता है, ये कैसे काम करता है। तो आज के डेट में हम इतना ही देखेंगे। आप आई होप आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये लो ओके। तो ये जो इस तरीके की जो लाइन दिख रही है आपको, ये सब पूरे लेफ्ट में दिख रही है यहाँ पे। इन सभी लाइन को अगर आप देखो तो ये इस तरीके की, जिसे इनहिबिशन कहा जाता है। जो इनहिबिशन का मतलब कम करना, सप्रेस करना, डिप्लीट करना या फिर कम कर देना। और इस यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे दूसरा है स्टिमुलेशन, जो राइट साइड को आपको देखने मिल रहा है। राइट साइड में यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे हो जाए। इसका स्टिमुलेशन का मतलब उसे बढ़ाना, एक्टिवेट करना या फिर ऑन करना। और आसन भाषा में यहाँ पे ऑन हो जाएगा, यहाँ पे स्विच ऑफ करने का काम करता है। तो हमारी बॉडी के ऊपर यहाँ पे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, जहां पर भी अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ का हो जाएगा या फिर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में आते हैं तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करती है, इम्यूनिटी फाइट करती है। वो चाहे बैक्टीरिया हो, वो चाहे वायरस हो, वो चाहे फंगल हो, वो चाहे और कोई चीज हो। तो किसी भी पैथोजन की सेल अगर बॉडी के अंदर आ जाए और वो इम्यूनिटी का पता चले तो उसे सेल डिवीजन नहीं करने देती ताकि वो आगे बढ़ ना पाए। उसके बाद जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज हमारे बॉडी में बनती हैं उनसे हमारे डीएनए को तकलीफ ना हो, उसे भी डीएनए से डैमेज करने से बचाने का काम भी अपने ब्रेन से किया जाता है। तो ये जो फंक्शनिंग है हमारे ब्रेन की, इसे बहुत ज्यादा तरीके से एक्टिवेट करने का काम अपना प्रोडक्ट करता है। और मैं मेरे 3.5 साल की लड़की को भी अपना प्रोडक्ट देता हूँ। जैसा शहद, मध जसा अपन जिभेवर चाटतो, जैसे शहद हम जुबान पर चटाते हैं बच्चों के, उसी तरीके से मैं उंगली पे प्रोडक्ट लेता हूँ और उसके जुबान पे चटाता हूँ ताकि ब्रेन डेवलपमेंट में काम करे। ब्रेन डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा, ये तो बहुत इम्यूनिटी पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ मैं आपको। डेवलपमेंट के अंदर और एक चीज आती है जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं, न्यूरो डिजनरेटिव डिसीज कहते हैं। सभी लोगों को पता है कि बच्चों में जो सीखने की एबिलिटी है, जो सीखने की ताकत है, वो आज के डेट में बहुत ज्यादा है। 5 साल की उम्र तक बहुत ज्यादा होती है। आज के डेट में अगर मुझे कुछ नई चीज सीखनी है तो मुझे कंपैरेटिवली टाइम ज्यादा लग सकता है। क्यों? तो मेरे दिमाग के अंदर, मेरे बॉडी के अंदर उतने ज्यादा न्यूरॉन्स प्रेजेंट नहीं है जितने न्यूरॉन्स पहले छोटे बच्चों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उन सभी न्यूरॉन्स को
बॉडी से डीजनरेट, या फिर बॉडी हमारी उसे जैसे जैसे हम यूज नहीं करते तो उसे कट किया जाता है, इसीलिए मराठी में बोलते हैं अगर बुद्धीचा वापर जर नाही केला तर ती कमी होते, लिटरली न्यूरॉन्स डीजनरेट होते हैं, न्यूरॉन्स को कट किया जाता है। तो उन सभी चीजों को प्रिवेंट करने का काम, मैं ये नहीं कहता कि न्यूरॉन्स रीजनरेट हो जाएंगे, नो, एक बार न्यूरॉन्स खत्म हो गए तो उसे रीजनरेट नहीं किया जा सकता, मगर जो है उसे एज इट इज प्रिवेंट करने का काम अपने प्रोडक्ट से बहुत अच्छी तरीके से होता है। और ये आने वाले सेशन में हम और टेक्निकली देखेंगे कि ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट है जो न्यूरो डिजनरेटिव डिसीजेस में काम करते हैं, न्यूरॉन्स को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें जो भी निगेटिव साइंस हमारे बॉडी के लिए हैं उन सभी को इनहिबिट करने का काम, और जो भी पॉजिटिव साइंस हैं उन्हें सभी लोगों को एक्टिवेट करने का काम अपने ब्रेन से किया जाता है, और उस फंक्शन को अपना प्रोडक्ट बहुत बखूबी निभाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो आज की डेट में मेरे ख्याल से बहुत एक गंभीर डिसऑर्डर के नाम से जाना जा रहा है, दैट इज अ पैरालिसिस। हमारे ब्रेन का न्यूरॉन्स के ऊपर या फिर नर्वस सिस्टम के ऊपर किसी तरीके का कंट्रोलिंग ना रहना, उसे हम कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज पैरालिसिस। तो इसके अंदर बहुत सारे आयन चैनल्स काम करते हैं। मान के चलें कोई चीज अगर हमारे बॉडी के अंदर आ रही है तो उसे रिकॉग्नाइज करने का काम, और कौन सी चीज आई है ये पता होने के बाद इम्यूनिटी को बताने का काम, ये जो भी चीजें जो सिग्नल्स पास ऑन किए जाते हैं उन सभी सिग्नल्स को ब्रेन के तरफ भेजने का एक काम होता है, और ब्रेन से उन ऑर्गन की तरफ दूसरा सिग्नल पास किया जाता है। तो ये एफ्रॉन न्यूफ्रॉन ये दोनों तरीके के काम किए जाते हैं हमारे ब्रेन से बॉडी के लिए और बॉडी से ब्रेन तक। तो इन सभी चीजों के अंदर हमारा ब्रेन बहुत अच्छे से काम करता है। वहां पे कुछ अलग चीजों के आयन मॉलिक्यूल काम करते हैं जो आने वाले सेशन में हम देखेंगे। तो अपने प्रोडक्ट से जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट अपने प्रोडक्ट का, दैट इज जिनोसाइड्स। ये जो कोरियन रेड जिनसेंग हम यूटिलाइज करते हैं वो एक ही मॉलिक्यूल के अनगिनत फायदे हमें देखने मिलते हैं, और बाकी चीजें तो बहुत नाम से सुनी हुई हैं, इसीलिए हमने सबसे ज्यादा बाकी चीजों को प्रमोट करने के बजाय हमने जिनसेंग के बारे में बहुत सारी जानकारी इस पीपीटी में अंदर दी है। तो सबसे पहले ये तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करता है। उसके बाद अभी देखते हैं हम कि ये कहाँ कहाँ पे काम करता है। सबसे पहले इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का अर्थ होता है, फॉर एग्जांपल एक लेमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें, सूजन जहाँ बोलते हैं हम, सूजन हो जाना, कहीं पर बीमार लगने के बाद सेल खराब होती है, रप्चर होती है, और वहाँ पे एक इम्यूनोलॉजिकल साइकिल होती है जहाँ पे सेल्स को कट किया जाता है या फिर सेल्स की स्वेलिंग हो जाती है, ताकि वहाँ पे दूसरे सेल्स आके बॉडी के बाहर ना चले जाए। ठीक है, वहां से तो वहां पे उसे हम कहते हैं स्वेलिंग, वहां पे बहुत अच्छे से काम करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, दैट इज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, अगेन वहां पर भी काम करता है। एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके डायग्राम आने वाले स्लाइड्स में हमें देखने मिलेगी, जिसे अगर कोई सेल काम की नहीं है या फिर हमारे लिए नुकसानदायक है तो उसे तो उसे कट करने का काम किया जाता है, उन सेल को लिटरली कट किया जाता है, और उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं एपोप्टोसिस। उसके बाद सिग्नलिंग पाथवेज। जितने भी तरीके के सिग्नलिंग पाथवे हमारे बॉडी में पाई जाती हैं, फॉर एग्जांपल इम्यूनिटी पॉइंट ऑफ व्यू हो, ब्रेन पॉइंट ऑफ व्यू हो, या फिर जहाँ एक ऑर्गेनेल हमारे बॉडी में पाया जाता है, गोल्गी एपरेटस या फिर गोल्गी बॉडी, गोल्जी बॉडी कहा जाता है, जिसे वहां से वेसिकल्स की तैयार की जाती है, और वहां से ऐसे सिग्नल्स तैयार किए जाते हैं जो पर्टिकुलरली ऑर्गन के ऊपर जाके मिले। एक सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपको। हमारे बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल लगता है, कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है कहाँ पे? अभी मेरी उंगली फ्लेक्सिबल है, दिस इज मूविंग, ये फ्लेक्सिबल हो रही है, हलता है, बरोबर है। तर ये इस सेल को, यहाँ पे जो सेल्स है मेरे, यहाँ पे जहां से ये फ्लिप हो रहा है, तो उन सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाके ये ऐसा मूव होगा, या फिर स्टिफ हो जाएगा, वो मूव नहीं होगा, ऐसा ऐसा नहीं हो पाएगा। तो हम तो खाते हैं मुंह से, वो तो जाता है पेट के अंदर, फिर हमारे हर सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल वहां तक ही कैसे जाता है? ऐसा कौन सा काम है कि वो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन के पास जाता है, उसे छोड़ते दूसरे कहीं पर भी नहीं जाता। तो सिग्नलिंग पाथवे से हम वन टाइप ऑफ सिग्नलिंग पाथवे, समझने के हिसाब से बोल रहा हूँ, दैट इज नॉट अ सिग्नलिंग पाथवे, एक समझने के लिए बोल रहा हूँ कि गोल्गी अपरेटस होता है, वहां से एक वेसिकल बनती है, उसके अंदर ये इनकॉर्पोरेट किया जाता है कि टैग टैग लगाया जाता है, और वो टैग के ऊपर एक सिग्नल होता है
कि तुझे क्या काम करना है, वो टैग हमारी सेल चेक करती है, एक मशीनरी चेक करती है, उसे वहां पे भेजा जाता है। तो उन सभी पाथवेज के अंदर इंप्रूवमेंट करने का काम भी अपने प्रोडक्ट से बहुत अच्छे से किया जाता है। उसके बाद है न्यूरोट्रांसमीटर। दिस इज एग्जैक्टली अ वर्ड जो हमारे न्यूरॉन से, जो चेतना बोलते हैं हम, जो हमारे सेंसेशन के अंदर भी काम करता है, सिग्नल्स के अंदर पास ऑन करने का काम करता है। न्यूरॉन्स के अंदर जो करंट बोलते हैं हम हमारे बॉडी के अंदर का, वो मूविंग करने का काम बहुत अच्छे से अपने प्रोडक्ट से किया जाता है। उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट के दूसरे अगर फीचर देखें, तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, तो यहाँ पे हम देखते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर कैसे काम करते हैं। ये तो हम शॉर्ट में देखेंगे, कल या परसों के दिन इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारे बॉडी का एक न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन सेल, ये दूसरी न्यूरॉन सेल। इन दो न्यूरॉन सेल्स को आपस में जकड़ने का काम करने के लिए एक मॉलिक्यूल, एक आयन काम करता है जिसका नाम है मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम के साथ साथ यहाँ पे आपको पोटेशियम दिख रहा है, यहाँ पे कैल्शियम और सोडियम भी दिख रहा है। इसका मतलब न्यूरॉन्स को फंक्शनिंग रोल में लाने के लिए, अगर ये न्यूरॉन उल्टी तरीके से हो जाए, ये अगर ऐसे फ्लिप हो जाए, ऐसा है, ऐसे ऐसे अभी इस तरीके से है, इसे ऐसे करने के बाद अगर उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो वो फंक्शनिंग में काम नहीं करेगी, वो फंक्शन उसका प्योरली हो नहीं पाएगा। तो उसे एग्जैक्टली फंक्शनिंग स्ट्रक्चर में लाने के लिए कुछ आयंस का काम होता है, जो जिसे हमने अभी यहाँ पे सर्कुलर किया है। कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत अपने प्रोडक्ट में है, सोडियम का बहुत अच्छा स्रोत अपने प्रोडक्ट में है, मैग्नीशियम का है और पोटेशियम का है। तो हमारे बॉडी में जितनी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उतनी अवेलेबिलिटी अपने प्रोडक्ट से आयंस की तो हो जाएगी। उसके बाद हम और कुछ चीजें देखते हैं। ग्लाइसिन, दिस इज वन टाइप ऑफ अमीनो एसिड एंड दिस इज आल्सो अ ग्लूटामिन और ग्लूटामिन वन टाइप ऑफ अमीनो एसिड। तो अपने प्रोडक्ट से अमीनो एसिड्स, कुछ तरीके के प्रोटीन्स, कुछ तरीके के आयंस, ये सभी चीजें अपने प्रोडक्ट से बहुत अच्छे से मिलती हैं। अब तक मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि अपने प्रोडक्ट से ये बीमारी ठीक हो सकती है या फिर ये ऐसा मेडिसिन है, ये ऐसी दवाई है। नो, दिस इज नॉट अ मेडिसिन। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, दैट इज वन टाइप ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। उसके बाद हम कह रहे हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट है जो हमारे बॉडी के अंदर काम करते हैं, जो प्योरली न्यूट्रासिटिकल हैं, न्यूट्रिएंट्स को एनरिच करने के लिए काम करते हैं। तो अपना प्रोडक्ट, दिस इज द कंप्लीट पावर पैक ऑफ न्यूट्रासिटिकल, दिस इज नॉट अ मेडिसिन। कोई भी इसे मेडिसिन की तरह है यूटिलाइज ना करें। उसके बाद अगर यहाँ पे हम देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल, ये हमारी फर्स्ट न्यूरॉन है, इसी तरीके से हम अगर मान के चलें तो ये हमारी दूसरी न्यूरॉन है। तो एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन के अंदर ये जो गैप है, इसके अंदर सिग्नल पास किया जाता है, यहाँ पे सिग्नल डंप किया जाएगा। और ये जो पिंक कलर के आपको यहाँ आप देख पा रहे हो, ये पिंक कलर के, इसे हम कहते हैं रिसेप्टर। आप यस एग्जैक्टली, इसे यहाँ पे दिया गया है, दिस इज अ रिसेप्टर। इसका मतलब रिसीव करना और रिसीव करने के बाद रिकॉग्नाइज करना। उसे एक तो पकड़ के लेना और पकड़ने के बाद जांच पड़तालना कि ये हाँ, ये वही एग्जैक्टली वही चीज है कि जो हमें चाहिए। अगर हाँ वो वही चीज है तो उसे फिर सेल के अंदर लिया जाएगा, नहीं तो उसे सेल के बाहर ही रख दिया जाएगा। तो ये रिसेप्टार्स को जो फंक्शनिंग है, वो फंक्शनिंग में अपने प्रोडक्ट से बहुत अच्छे से होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। जो हम बोल रहे थे कि आज के खाने पीने के दौर की वजह से ये एक बहुत अजीबोगरीब डिसऑर्डर हमें देखने मिल रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ओवरऑल 85% ऑफ मेल इन एंटायर वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिसऑर्डर। दिस इज अ प्योरली, ये ऐसी बीमारी हैं, ऐसे डिसऑर्डर हैं जो प्योरली हमारे खाने पीने के तरीकों से तो है ही। सबसे इम्पोर्टेंट आज का जो स्ट्रेस लेवल है, मैं यहाँ पे सभी लोगों की एक दरख्वास्त कराना चाहता हूँ कि ये ईडी, ठीक है हम मेल के लिए रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, मगर जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो फीमेल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट मैं नहीं कहूँगा, प्रेगनेंसी अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ फीमेल्स, तो आज के डेट में केमिकल एबॉर्शन के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। केमिकल एबॉर्शन, मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने नाम सुना भी होगा और कई लोगों ने नाम सुना भी नहीं होगा। हार्डली 1.5 से 2 महीने या फिर 3 महीने तक प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली प्रेगनेंसी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसे हम केमिकल एबॉर्शन कहते हैं। ठीक है, ना चाहते हुए भी हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल इंटरेक्शंस, कुछ ऐसे टॉक्सिन्स बनते हैं जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली एबॉर्शन
हो जाता है जिसे पता भी नहीं चलता। यह हुआ फीमेल्स के अंदर, जो जो हम बात करेंगे आगे क्यों होता है। और मेल्स के अंदर अगर हम बात करें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, दैट इज इम्पोटेंसी या फिर इनफर्टिलिटी या फिर उन सब चीजों के अंदर जो पावर होनी चाहिए वो पावर ना होना, इन दोनों चीजों के अंदर हम बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर या फिर रीजन है इन दोनों चीजों का, वो है स्ट्रेस। एक ऐसी चीज, एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो हमें बहुत दूर रखना चाहिए, वो हमारे बॉडी के बहुत नजदीक है, हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये सब दोनों चीजें हमें आजकल के डेट में फेस करनी पड़ रही हैं। ये भी हम अगर मैं देखूं तो लगभग 10 से 15 साल के ड्यूरेशन से ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा अमाउंट में हो रही है। इसके पहले ये चीजें कभी देखने या फिर सुनने नहीं मिलती थी। आज के डेट में टेस्ट बेबी सेंटर्स बहुत ज्यादा अमाउंट में पाई जा रही है, बहुत ज्यादा सरोगेसी जिसे हम कहते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में देखने जा रहा मिल रही है हमें। तो सबसे बड़ा रीजन जो उसका है वो है स्ट्रेस। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है डिप्रेशन। और डिप्रेशन के लिए भी कोई एज लिमिट आज की डेट में नहीं है। पहले डिप्रेशन नाम पता ही नहीं था कि डिप्रेशन क्या होता है। आज के डेट में स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन, ये तीन चीजें मेन रीजन है इन मेल और फीमेल के अंदर इन सब चीजों को उभारने के लिए, बड़ा करने के लिए। तो अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ मेल, तो अपना प्रोडक्ट इन सभी चीजों को दूर करने का काम करता है। इन टर्म्स ऑफ फीमेल, जो उनके बॉडी में मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा अमाउंट में देखने मिलती है इन पर्टिकुलरली 45 to 50 एज के ड्यूरेशन में, जहाँ मोनोपॉज हम बोलते हैं, उन ड्यूरेशन में। और आजकल के डेट में मेल्स को भी मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा अमाउंट में हो रही है, दैट इज वन टाइप ऑफ एंजाइटी या फिर डिप्रेशन। इन दोनों चीजों में अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छे से हमें बाहर निकलने का काम करता है। दैट इज irrespective to this feature। उसके बाद हम बात करें गुड फॉर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स ये इस तरीके की डिसऑर्डर है जो हमारी इम्यूनिटी, हमारे खुद के बॉडी को ही गलत समझने लगती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पढ़ पा रहे हो, ऑटोइम्यून डिसीज इज वन कंडीशन इन व्हिच योर इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक्स योर बॉडी। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम ही हमारे बॉडी को निगेटिवली लेती है और उसके ऊपर अटैक करना शुरू करती है, जिसे हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स कहते हैं। इसे ठीक किया जा सकता है अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से काम करे। उसे उसे अगर पता चले कि हाँ भाई मैं तेरा हूँ, अगर उसे लगे कि आप उसके खुद के हो, तो उसे आपके ऊपर अटैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके हम डिसीज देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ब्रेन के ऊपर ये काम करता है। बेस्ट ऑफ एग्जाम्पल इज अल्जाइमर। अल्जाइमर एक ऐसा है या फिर जिसे हम माइग्रेन, दूसरा और अल्टरनेटिव वर्ड में अगर देखें तो माइग्रेन, दोनों ही कंडीशन में हमारे दिमाग का या फिर सर के आधा हिस्सा बहुत ज्यादा सर दर्द करने लगता है, बहुत ज्यादा हेवी लगता है, पता नहीं चलता क्या हो रहा है। ऐसा जैसा कोई बैंड बजा रहा है, वैसा हमेशा 24 घंटे हमारे दिमाग में वो आवाज आती है, फिर हमें महसूस होता है कि ये हो रहा है। दैट इज नथिंग बट द अल्जाइमर। दूसरा अगर हम देखें बोन्स, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलोलाइसिस या फिर इसके अंदर या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर। नेक्स्ट वन इज मस्कुलर डिस्ट्रॉय। ये आज के डेट में बहुत ज्यादा देखने मिल रहा है। हमारे मसल्स, जो मांसपेशियां हमारी हैं, बहुत फ्रजाइल हो जाती हैं, बहुत ऐसी सॉफ्ट हो जाती हैं, कापूस कॉटन के जैसी बन जाती हैं, कपास के जैसे बन जाती हैं, जिसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती। जो पावर होनी चाहिए मसल्स के अंदर, वो पावर उसके अंदर नहीं होती थी, फ्रजाइल। वो भी आजकल की डेट में बहुत ज्यादा समस्या है। आजकल के अगर आप बच्चे देखेंगे, हार्डली 5 से 7 साल की उम्र अगर उनकी है, तो पता भी नहीं चलेगा कि इतनी उनकी उम्र है। चलने में, बात करने के ढंग में, भागने के तौर में आपको ऐसा लगेगा कि वो थोड़ा सा वीक है। तो ये उनकी गलती नहीं है, उनके बॉडी की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि हम उन्हें हर बार इतना ज्यादा ख्याल रखते हैं, इतना ज्यादा उन्हें हमारे साथ लेके बैठते हैं, ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़ती नहीं। आज की डेट में हम सनराइज के पास नहीं जा रहे हैं, तो विटामिन डी हमें नहीं मिल रहा है। विटामिन डी आपको किसी भी टैबलेट से नहीं मिलेगा, वो प्योरली आपको मिलता है सिर्फ सनराइज। सुबह के 5 से 6 के बीच का जो सनलाइट आती है, उसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम कोक्यू कहते हैं, कोक्यू एनर्जाइजर। एक ऐसा एंजाइम जो हमारे बॉडी में एनर्जेटिक लेवल बढ़ाता है, और उसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल ट्रिगर होता है। उसका जो उसे बनाने का जो मॉलिक्यूल है वो ऑन तभी होता है जब हम सुबह की किरणें हमारे पूरे एंटायर बॉडी के अंदर अगर मिले। तो वैकेशन पे जब लोग जाते हैं तो सुबह उठ के सन बात लेते हैं, सन के सामने ऐसा ऐसा होता है ताकि हमारे पूरे बॉडी के अंदर वो रेस गिरे, ताकि हमारे बॉडी में एनर्जी बन जाए। आज के बच्चों में ये चीजें नहीं देखने मिल रही है, हम उसे देते नहीं है। और दूसरी सेकेंडरी थिंग है जो मिट्टी है हमारी,
जहाँ से जैसे हम ग्रेविटी बोलते हैं, वो बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमारी मिट्टी की वजह से भी मिलती है, मगर आज की डेट में वो भी बच्चों को नहीं मिल रही है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है उनकी इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज करने का, कम करने का, और उसकी वजह से उनके बॉडी में मस्कुलर डिस्फंक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, आप देख पा रहे होगे। दूसरा है स्किन रिलेटेड जो भी डिसीजेस हैं, सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, उसके बाद लंग्स के ऊपर भी यह काम करता है, नर्वस सिस्टम के ऊपर भी काम करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, ये तो आम बीमारी हो गई है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, बदहजमी होना, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होना, खाना खाने के बाद पेट का बहुत ज्यादा फूल जाना, या फिर बहुत बार डकारे आते जाना, खट्टा पानी आना, या फिर नींद ठीक से नहीं लगना, वोमिटिंग्स होना, सीने में जलन होना, एसिडिटी होना, ये सब चीजें गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से रिलेट करती हैं, वो भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के अंदर आती हैं। उसके बाद ब्लड रिलेटेड और थायराइड, ये सब चीजें, ये जितने भी हैं, ये सब चीजें हम धीरे धीरे आने वाले कुछ सेशंस में बहुत डिटेल में देखेंगे हम। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के ऊपर भी अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छे से काम करता है, ताकि आपकी इम्यूनिटी आपकी बॉडी को खुद की महसूस करे, ना कि लोगों की जैसी। इसके बाद हम देखते हैं, सॉरी, पोटेंट एंटी कैंसर प्रॉपर्टी, सॉरी। तो अपने प्रोडक्ट के अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा मात्रा में है। अगर किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी ले रहा है, कीमोथेरेपी में तो पूरे बॉडी के अंदर मान के चलें आग लग गई हो, आग लगे हो, इतनी बॉडी हमारी जलती है पूरे अंदर से। स्पेशली कोई लोग आजकल के डेट में पेट से बहुत ज्यादा लोग ये ले रहे हैं। तो एंटी कैंसर में अगर कोई कीमोथेरेपी ले भी रहा हो तो उन्हें 90% उसके साइड इफेक्ट महसूस नहीं होंगे, इतनी ज्यादा अमाउंट में एंटी कैंसर प्रॉपर्टी अपने प्रोडक्ट में है। इसके बहुत सारे टेस्टिमोन हमारे पास है। तो कौन से कैंसर के ऊपर ये काम कर सकता है? तो सबसे पहले गैस्ट्रिक कैंसर, इसके अंदर अगर हम देखें तो अल्सर भी आ जाएगा। अल्सर, पित्ताशयाचे खड़े पण म्हणू आपण, तो वो भी इसके अंदर आ सकते हैं। उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर, उसके बाद कोलन कैंसर, उसके बाद लंग कैंसर, उसके बाद लीवर। सो इन सभी तरीकों के कैंसर के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से अपना प्रोडक्ट काम करता है। दूसरा, डीएनए के ऊपर एक ऐसा जीन होता है जो कैंसर कॉजिंग जीन कहा जाता है, जिसे ऑन्कोजीन भी कहते हैं हम। उसका नाम है जीन P53। ये ऐसा जीन है, अगर रेडिएशन आ गई और ये ऑन हो गया, तो ये अगर ऑन हो गया तो हमें कैंसर होने के चांसेस 100% है। और इसीलिए डॉक्टर जब भी एक्सरेज वगैरह निकालते हैं तो एक पार्टीशन रखते हैं, और 1 सेकंड के अंदर ही हमें वहां से निकल जाने के कहा जाता है। इसका रीजन वही है कि अगर वो ट्रिगर हो जाएगा और ये जीन अगर एक्टिवेट हो जाएगा हमारे बॉडी में, तो कैंसर होने के चांसेस 100% है। तो उसे हम दूसरे लैंग्वेज में डीएनए डैमेज भी कहते हैं। तो ये प्रिवेंट करने का काम करता है हमारे डीएनए डैमेज को। और इन सभी कैंसर कॉजिंग जो एजेंट्स हैं, या फिर ये सभी कैंसर्स हैं, इन सभी के अंदर भी अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छे से काम करता है। इसके ऊपर भी हम बहुत अच्छा सेशन आगे लेने वाले हैं। उसके बाद हाँ, यहाँ पे है एपोप्टोसिस। मैं आपको जो बता रहा था, दिस इज वन काइंड ऑफ एपोप्टोसिस। देखिए, ये एक सेल है, अच्छी सेल। इस एक सेल को टुकड़ों टुकड़ों में कन्वर्ट किया गया, इसे हम कहते हैं एपोप्टोसिस। यहाँ पे पढ़ पा रहे हो आप, दिस इज एपोप्टोसिस इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब एक्टिवेट करना, ऑन करना। ठीक है। तो एक सैपोनिन नाम का जो कंटेंट हमारे प्रोडक्ट में पाया जाता है, दैट इज वन काइंड ऑफ एंटी कैंसर मॉलिक्यूल जो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। जैसे ही पता चला कि एक सेल खराब है, तो उस सेल को एपोप्टोसिस के ऊपर बढ़ाता है, लिया जाता है। सेल साइकिल इनहिबिशन, जो सेल मल्टीप्लाई होती है, ये फेजेस हैं सेल साइकिल के, G1S G2M। तो इन सभी सेल्स को एक दूसरे से कट किया जाता है ताकि वो आगे ना बढ़े। इनहिबिशन ऑफ इन्वेजिवनेस, इसका मतलब हमारे बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर जो कैंसर माइग्रेट करता है, मान के चलने की जिसे हम बेनिंग कैंसर कहते हैं, आज के डेट में वो मेरे हाथ में है, उसके बाद 1-2 साल के बाद पता चला कि वो मेरे पैर के अंदर चला गया, फिर लंग के अंदर चला गया। तो एक दूसरे से, एक जगह से दूसरे जगह पे जो माइग्रेट किया जाता है, उसे भी बचाने का काम, इनहिबिशन करने का काम वो करता है। तो रिसेप्टर यहाँ पे है, सैपोनिन यहाँ पे रिसेप्टर, उसको आएगा, टच हो जाएगा, हमारे बॉडी को पता चलेगा कि यार ये आगे, इसका मतलब कोई ना कोई डेंजर सिचुएशन है। जैसे अंदर आता है, ये कैस्पेज 8 को ट्रिगर करता है, ऑन करता है। ऑन करते बराबर ये हमारे सेल्स को, जो भी अनवांटेड सेल्स है, उन सभी अनवांटेड सेल को एपोप्टोसिस के अंदर लेकर जाता है। इसके लिए भी हम एक अलग सेशन बहुत अच्छे से आगे लेने वाले हैं। तो इसके बाद अगर हम देखें अपने प्रोडक्ट का,
तो ये कहाँ कहाँ पे काम करता है? तो सबसे इम्पोर्टेंट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जो आपको हार्डली 2 से 3 दिन में पता चलेगा कि हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो रहा है, हमारे बॉडी में डाइजेशन बहुत अच्छा हो रहा है, हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से हो रहा है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल के अंदर अपना प्रोडक्ट बहुत लाजवाब तरीके से काम करता है। उसके बाद कैंसर के ऊपर भी लाजवाब रिजल्ट हमें देखने मिले हैं। आर्थराइटिस और आर्थराइटिकल पेन जो भी हैं, जहां पर भी जॉइंट होते हैं, उन जॉइंट पेन को हम आर्थराइटिस कहते हैं। या फिर जहां हड्डियों के अंदर भी अगर दर्द है, उसे भी हम आर्थराइटिकल पेन कहते हैं। डिप्रेशन, जिसके ऊपर जैसे मैंने कहा कि डिप्रेशन मूड स्विंग्स के अंदर ये काम करता है, एंजाइटी के ऊपर भी करता है, स्ट्रेस के ऊपर भी करता है। जितने भी तरीके के स्किन डिसऑर्डर्स हमें देखने मिलते हैं, उन सभी स्किन डिसऑर्डर के ऊपर ये काम करता है। अब ब्लड को प्योर करने का काम करता है। अगर आपका ब्लड प्योर हो गया और आपके ब्लड के सर्कुलेशन भी बहुत अच्छे से अगर हो गई, तो किसी भी तरीके के स्किन डिसऑर्डर्स आपको नहीं होंगे। ब्लड क्लॉटिंग, जहां पर भी ब्लड एक जगह पे रुका हुआ है, तो उसको भी कट करने का काम अपने प्रोडक्ट से किया जाता है। खून अगर आपका गाढ़ा है, तो उसे पतला करने का भी काम अपने प्रोडक्ट से होता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसे हम पार्किंसन कहते हैं। मतलब आपका हाथ या पैर कंटिन्यूअसली हिलते रहता है, शेक होता है, जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता। तो उसके अंदर भी अभी 1 घंटे पहले पापा को फोन आया था कि पार्किंसन के ऊपर भी अपने प्रोडक्ट के बहुत लाजवाब रिजल्ट हमें देखने मिल रहे हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में किसी भी तरीके के एलोपैथिक मेडिकेशन में पार्किंसन के ऊपर मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर में काम करते हैं। तो अपने प्रोडक्ट से उसके अंदर भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने मिल रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें, आई थिंक ये मेरा प्रेजेंटेशन ओवर हो गया है। लेट्स सी। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन के ऊपर ये काम करता है। नर्वस सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है, ब्रेन के अंदर काम करता है, लंग के अंदर काम करता है, मेल इनफर्टिलिटी के ऊपर, इंटेस्टाइन के ऊपर, लीवर, हार्ट। तो हमारे बॉडी के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हम देखेंगे, उन सभी वाइटल ऑर्गन के ऊपर अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छे से काम करता है। सो दिस इज माय प्रेजेंटेशन। सबसे इम्पोर्टेंट मैं एक चीज कहना भूल गया। आई एम करेंटली वर्किंग इन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एज अ प्रोफेसर, एज अ सीनियर प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट। अगेन आई एम द लीडिंग वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को बनाने के पीछे हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है। एक लीडिंग साइंटिस्ट के हैसियत से मैं आपको ऐसे भी बात कर रहा हूँ। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, मेरे 3 सब्जेक्ट बहुत जिसे यूनिवर्सिटी में एक्सपर्टाइज सब्जेक्ट कहा जाता है। सबसे पहले मेरा एक सब्जेक्ट है, दैट इज फार्मास्यूटिकल बायोटेक। जितने भी तरीके के एलोपैथिक मेडिकेशंस बनती हैं, बहुत मेडिकेशन का जो फॉर्मूलाज होते हैं या फिर जो बनाने का तरीका है, डिजाइन होता है, ड्रग डिजाइन, उस सब्जेक्ट में हम सिखाते हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को। दूसरा मेरा सब्जेक्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जहाँ पे कोई भी सेल की जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होती है, डीएनए हो, आरएनए हो, प्रोटीन हो, कैसा बनता है, क्या बनता है, वो सभी। और तीसरा मेरा एक सब्जेक्ट है, दैट इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जहाँ पे हम मास प्रोडक्शन करते हैं कि बैक्टीरिया से इंसुलिन। पहले जो पिग्स होते हैं, उन्हें कट करके उनके बॉडी के अंदर से इंसुलिन लिया जाता था, मगर टेक्नोलॉजी बढ़ गई, इकोला एक बैक्टीरिया आ गया, उसके अंदर हमने एक जीन इनकॉर्पोरेट कर दिया इंसुलिन का, और वो हर 16 मिनट पर डबल होता है। तो उसके बॉडी में वो जितना ज़्यादा बढ़ेगा, उतने इंसुलिन का एक्सट्रैक्शन भी होगा, इंसुलिन भी बढ़ेगा। तो दैट इज अ बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। तो ये 3 सब्जेक्ट मेरे एक्सपर्टाइज सब्जेक्ट है, और इसी वजह से आई थिंक मैं 1-2% क्यों ना हो समझाने में थोड़ा सा आसान लगा मुझे, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। आई होप अपने प्रोडक्ट की ये इन्फॉर्मेशन आज के डेट में ठीक है। आने वाले कुछ सेशंस में हम और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लेंगे। फॉर एग्जांपल, कल जो हम लेने वाले हैं, दैट इज अर्थराइटिस। एक सेशन मैंने पहले भी लिया था अर्थराइटिस का, मगर अभी ये नई सिस्टम हमने शुरू की है, तो आगे चल के हम कल के सेशन में अर्थराइटिकल के ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अर्थराइटिस क्यों होती है, हमारे बॉडी में कैल्शियम क्यों लगता है, अगर कैल्शियम लगता है, कैल्शियम खा भी रहे हैं, तो हमारे बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब क्यों नहीं हो रहा है। तो बहुत सी चीजें हम कल के सेशन में बात करने वाले हैं। सो आई होप सभी लोगों को ये सब चीजें मैं समझाने में कामयाब रहा। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक्स अ लॉट। ओवर टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आज का भी सेशन बहुत अच्छा रहा है। सर के माध्यम से आज हमें ये पता चला है कि किस प्रकार से हमारे शरीर में डिसऑर्डर, डिसीज
घर कर रहे हैं और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर रहो, जिससे क्यों है क्योंकि जैसे कि सर ने हमें आज अवेयर किया है कि किस प्रकार से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां घर कर रही है दोस्तों। ओके, तो अगर ये अवेयरनेस हम में होता है, अगर हम लोगों को अवेयर करते हैं तो लोग पहले से ही इसका प्रावधान करेंगे और इस प्रकार के जो हमारे प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट के माध्यम से लोगों के घर में खुशी आ सकती है, हेल्थ आ सकती है, उसका यूज करेंगे। लॉकडाउन के समय का एक उदाहरण बताता हूँ दोस्तों, कि जैसे ही लॉकडाउन लगने वाला था, पता चल रहा था कि महीना भर या 2 महीना, 3 महीना तक ये लॉकडाउन चलेगा, तो जितने भी लोग अनअवेयर थे, जिनको हेल्थ के बारे में पता नहीं था या फिर इससे कैसे बचा जाए इसके बारे में पता नहीं था, वो लोग मार्केट में गए, उन्होंने क्या लिया? तो डेली यूज के जो भी सामान होते हैं वो लिया, सैनिटाइजर लिया, ओके? बहुत सारे लोगों ने और बहुत सारे हैंड वॉश लिया, जो भी है, वो सारी चीजें लिए। लेकिन जो हेल्थ के प्रति अवेयर लोग हैं, उन लोगों ने क्या लिया? तो मार्केट में जाके उन लोगों ने वो सारी चीजें ली, जिससे इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। च्यवनप्राश हो या फिर किसी और कंपनी के अलग-अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स हो, वो सारी चीजें उन्होंने लिए हैं दोस्तों। मेरे खुद के दोस्त कुछ डॉक्टर्स थे, उन्होंने भी क्या किया, ये सारी चीजें लेने की बजाय उन्होंने फूड सप्लीमेंट जिसको हम कहा जाता है, वो सारी चीजें घर पे लाई दोस्तों। तो आज हम भी लोगों को क्या कर रहे हैं कि आने वाली समस्या जो है, ये कोरोना से भी आगे चल के बहुत बड़ी समस्या आने वाली है दोस्तों, और इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा? तो आपको अंदर से स्ट्रांग बनना होगा। आपके शरीर को, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाना होगा। अगर वो स्ट्रांग बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो हमें लोगों को बताना होगा कि हिबारिज मोर पावर ये एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जिसके माध्यम से आपके घर में हेल्थ बहुत अच्छी आ सकती है और कल्चर के किसी भी प्रकार का लॉकडाउन हो या फिर किसी भी प्रकार की समस्या हो, वेल्थ भी आपके साथ में आने ही वाली है दोस्तों। तो एक बहुत ही अच्छा जरिया, बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन हमारे पास सर के माध्यम से मिला है, जिसके माध्यम से हम हेल्थ और वेल्थ दोनों भी हमारे साथ ले सकते हैं। हमें, हमारे फैमिली में, हमारे परिवार और हमारे समाज में हम हेल्थ और वेल्थ देने का काम कर रहे हैं दोस्तों। इस अवेयरनेस प्रोग्राम को हम ऐसे ही रोज लेंगे और रोज लोगों तक एक नया टॉपिक सर के माध्यम से जाने वाला है दोस्तों, एक अवेयरनेस होने वाला है। इसीलिए आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी लोग मीटिंग में उपस्थित थे। स्पेशली थैंक्स मैं देना चाहूंगा मिस्टर विनय सर जी, जिन्होंने बहुत ही एक महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी और बार-बार हमारे लिए एक नई जानकारी, नया सेशन, एक सब्जेक्ट लेके सर आते हैं। इसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत ज्यादा आप सभी लोगों की तरफ से भी धन्यवाद देता हूँ और आज का सेशन यही समाप्त हुआ और जल्द ही हम मिलते हैं बहुत ही अच्छे सेशन के साथ में, बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए लेते रहिए हिबारेज मोर पावर। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सर।